हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक टारगेट ट्रैंक्विल में। आज के इस वीडियो पर बात करेंगे आधुनिक भारत जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, जो कि 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। सेट नंबर इसका 1 है। हर एक वीडियो पर आपको 15 क्वेश्चंस बताए जाएंगे, जो कि इसकी सीरीज आपकी लंबी चलने वाली है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते चलिएगा, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश की जा सके। इसी के साथ यहाँ पर कह सकते हैं रीजनिंग, आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपको कह सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। और रीजनिंग का 1 शॉर्ट वीडियो आएगा, जिसमें पहले आपको थ्योरी, फिर उसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे, चाहे आपके 200 प्लस हो या फिर 300 प्लस की क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन आपको वो सारे कवर किए जाएंगे। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर चलिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो 1510 में लड़ी गई थी। देखिए, गोवा की लड़ाई 1510 में लड़ी गई। वर्ष 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने, जो कि अब्बू कर्क में नेतृत्व के, जो कि सत्तारूढ़ बीजापुर के सुल्तान, जो कि हमारे पास है यूसुफ आलिद शाह को पराजित कर गोवा को जीत लिया था। जो कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, जो कि अब अल्बू, जो कि हमारे पास है कर्क, जो कि गवर्नर कहे जाते थे, को माना जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगाली कब आए? तो 1510 में आए। इन्होंने किसके साथ सुल्तान को पराजित किया था? तो यूसुफ आलिद शाह को पराजित किया था। और किसको जीता था? तो गोवा को सबसे पहले आकर जीता था। और वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे जाना जाता है? जो बुलाकर लाएगा, जो उन्हें शरणार्थी बनाएगा, उसे ही जाना जाएगा, तो अर्थात अल्बू, जो कि कर्क को जाना जाता है। अब आइए बात करते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन 2 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? देखिए, पुर्तगालियों द्वारा जो श्रीलंका की खोज की गई थी, वो किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, तो आपको राइट आंसर बताना है। आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पर ऑप्शन सी, 1505 में की गई थी। देखिए, पुर्तगालियों की खोज श्रीलंका की खोज जो कि 1505 ईस्वी में हुई थी, जो कि हिंद महासागर के उत्तरवर्ती भाग में, जो कि पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। दक्षिण एशिया में स्थित श्रीलंका, जो कि द्वीपीय देश था। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, इस वजह से दक्षिण एशिया देश में, जो कि श्रीलंका को जोड़ा जाता है। अब ये देखिए, श्रीलंका की खोज किसने की? क्वेश्चन पूछ सकता है तो पुर्तगालियों ने की। कब की? क्वेश्चन पूछ सकता है तो 1505 में की। तो ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर के उत्तरवर्ती भाग में स्थित है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था? तो वायसराय पुर्तगाली कौन था? तो जो कि फ्रांसीसी दी अल्मोंडा, जो कि फ्रांसीसी दी अल्मीडा, जो कि 1505 से 1509 के बीच भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर आए थे। सरकार की ओर से निर्देश था कि भारत के ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जाएं, जिनका लक्ष्य सुरक्षा न देखकर हिंद महासागर के व्यापार में पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना हो। अल्मीडा का मुख्य उद्देश्य, जो कि शांतिपूर्ण व्यापार करना था। उनकी यह शांति ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति भी कहलाई थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्लू वाटर की पॉलिसी कौन लाए थे? तो आपको बताना है फ्रांसीसी डी अल्मीडा लाए थे। कब लाए थे? 1505 से 1509 के बीच लाए थे। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुर्ग किसने बनवाना शुरू किया? तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हिंद महासागर में व्यापारी के लिए जो पुर्तगाली नियंत्रण को स्थापित किसने किया? तो अल्मीडा ने किया। अल्मीडा का मुख्य उद्देश्य क्या था? शांतिपूर्ण व्यापार करना था। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आइए बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को, जो कि पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? तो 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से, जो कि हमारे पास से, मुक्त कराया था। मतलब भारत की आज़ादी के बाद भारतीय सेना ने गोवा के पुर्तगालियों को मुक्त कराया था, अर्थात गोवा से पुर्तगालियों को मुक्त कराया था, भारतीय सेना ने मुक्त कराया था। अब आइए हम बात करते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले, जो कि हमारे पास है, जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किसने किया था या कब किया था? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर 1961 में किया था। अब कब किया था? तो ये तो पता चल गया किसने किया था। आइए देखते हैं। देखिए, भारत में पुर्तगाली शासन का समाप्त करने का, जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर 19 दिसंबर 1961 को हस्ताक्षर किया गया। गोवा के पुर्तगाली शासक के स्वतंत्र कराने के लिए 1955 में 300, जो कि हमारे पास है, सत्याग्रहियों ने अहिंसक आंदोलन शुरू किया। और ये सत्याग्रही, जो कि जनमत संग्रह की मांग कर रहे थे, बदले में पुर्तगाली सेनाओं ने, जो कि निहत्थी जनता पर गोली चलाई, जिसमें विवश होकर भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय नामक कार्यवाही की,
इसमें भारतीय सेना ने 36 घंटे में कार्रवाई के बाद पुर्तगाली सेना का समर्पण कर दिया। इस प्रकार 19 दिसंबर 1961 को गोवा दमन द्वीप को स्वतंत्र कर दिया था। अब गोवा दमन द्वीप को कब स्वतंत्र किया? 19 दिसंबर 1961 को। अब क्वेश्चन पूछता है सन 1987 को गोवा भारत का जो कि 25वां राज्य बन गया और दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश बन गया। गोवा जो कि कांग्रेस का संस्थापक कांग्रेस टीबी कोला थे, जिन्होंने गोवा जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में पिता के रूप में जो कि कहा जाता है कि माना जाता है कि पिता के रूप में इन्होंने भागीदारी निभाई थी। अब आइए हम बात करते हैं, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक न एक क्वेश्चन अगर पूछेगा, ज़्यादा फंस जाएगा तो यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अगर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं मिल सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी गोवा से रिलेटेड है, एक राज्य से रिलेटेड है, तो इस वजह से क्वेश्चन पूछ सकता है। भारतीय सेना में गोवा को पुर्तगालियों में कब आज़ाद कराया और केंद्र शासित जो कि प्रदेश घोषित किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 1961 में। और देखिए एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब ये देखिए क्वेश्चन है आपका, शर्ट, पतलून, स्कॉट आदि भारत के 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाए गए थे? तो ये लाए गए थे आपको यूरोपियों द्वारा। भारत में 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, स्कॉट आदि यूरोपियों द्वारा लाया गया था। यूरोपीय लोगों द्वारा वस्त्र का निर्माण में कपास का अत्यंत प्रयोग किया जाता था, जिससे नए तरीके की जो कि पहनावे का विकास में सहायता मिली थी। इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1503 में भारत का पहला जो कि यूरोपीय किला बनाया था? तो किसने बनाया था? तो ऑप्शन डी, पुर्तगालियों ने बनाया था। क्योंकि यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट में पहुंचकर की। भारत में प्रथम पुर्तगाली जो कि फैक्ट्री की स्थापना 1503 ईस्वी में कोचीन में की गई। द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना 1505 ईस्वी में कंतूर में की गई। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि पहली स्थापना कब हुई, दूसरी स्थापना कब हुई। पहली तो अधिकतर क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, लेकिन दूसरी भी पूछ लिया जाता है, तो आप याद रख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो कि 1954 तक पुर्तगाली उपनिवेश था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दादरा नगर हवेली जो कि गोवा में है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली 1954 में पुर्तगाली उपनिवेश था, जो कि 2 अगस्त 1954 को पुर्तगाली शासकों में स्वतंत्रता मिली थी। कुछ समय पश्चात केंद्र शासित प्रदेश 1961 में भारत संघ में मिला लिया गया। दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन द्वीप जो कि केंद्र शासित प्रदेशों के विलय अधिनियम 2019 के तहत 26 जनवरी 2020 में अस्तित्व में आया। अर्थात दादरा नगर हवेली और दमन दीव 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश न होकर के केवल एक केंद्र शासित प्रदेश था, अर्थात है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रख लीजिएगा। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब ये समझिए कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है 1498 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय था जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजा था? तो ये वास्को डी गामा थे। वास्को डी गामा ने जो कि पहली बार यात्रा शुरू की थी, जो कि 1498 में भारत पर आए थे और नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा जो कि अलबुद मजी नामक गुजराती पथ प्रदर्शन में सहायता से 17 मई 1498 को केरल की जो कि हमारे पास है सोजिकोड जिले में कालीकट में पहुंचे थे। कालीकट तत्कालीन शासक जमेरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। उसने पुर्तगाली नाविक जो कि हमारे पास है बार्टोलो जो कि हमारे पास है मियो रिजाइल द्वारा 1488 में खोजे गए आशा जो कि अंतरित कोप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के मार्ग खोजा था। इससे पूर्व जो कि हमारे पास है वेटिकल और अरब व्यापारियों द्वारा यूरोप से भारत जाने के लिए भूमध्य सागर से होते हुए अरब सागर का मार्ग चुना था। भारत में पुर्तगाली जो कि औपनिवेशिक युग का प्रारंभ 1502 से हुआ, जिसमें तक 1510 तक पुर्तगाली जो कि साम्राज्य का राजधानी बना रखा था, अर्थात गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी बनाई हुई थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्को डी गामा कब आया, वास्को डी गामा ने व्यापार की शुरुआत कब की, कोप ऑफ गुड होप को किसने खोजा। इसके साथ ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लीजिए। इसके साथ ही क्वेश्चन पूछ सकता है भारत में पुर्तगाली औपनिवेशिक युग का प्रारंभ कब हुआ, इसके बाद गोवा पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी कब बनी। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और ये थोड़े थोड़े
हल्के हल्के क्वेश्चन हैं लेकिन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये मान के चलिए। अब ये देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है SSC MTS में। वही है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने 1498 में पदार्पण किया था, तो कहाँ पर किया था, तो कालीकट बंदरगाह पे किया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर वास्को डी गामा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तो वास्को डी गामा जो कि किस वर्ष कालीकट में पहुंचा था, तो 1498 में पहुंचा था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, SSC CPO जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा ने, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वास्को डी गामा 1498 में भारत पर कहाँ पर आया था, तो ये कालीकट बंदरगाह पर आया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहता है। अब ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिया गया है कि प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा अल्बुद जो कि मंजरी नामक गुजराती पथ प्रदर्शन की सहायता से, ये सारी चीज़ डिस्कस कर सके हैं, लेकिन यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं। 1498 को कालीकट भारत के समुद्री तट पर उतरा। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक लाभ कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री जो कि पेडो जो कि अल्बा रेंज कैरेबल 1500 में आया था। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्को डी गामा किस वजह से भारत में आया था, तो मिर्च के व्यापार को लेकर के आया था, जो कि जिससे 60 गुना उसने लाभ कमाया था, तो इस वजह से यहाँ पर आया था। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे फॉरवर्ड करते चलिएगा, ताकि इस चैनल के माध्यम से बहुत लोग जुड़ सकें, ताकि आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट आने वाले समय में दिया जा सके। इसी के साथ आज के इस वीडियो पर लेते हैं अलविदा, मिलेंगे अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।